नवाज शरीफ। नवाज शरीफ से शदीद मोहब्बत रखने वाले मारूफ टिकटॉकर सऊद बट को मुस्लिम लीग नून का हेड ऑफ टिकटॉक बना दिया गया है। बाजू पर इनकी तस्वीर का टैटू बनवाने वाले सऊद ने नून लीग के एक सरगर्म कारकुन के तौर पर किन मुश्किलात का सामना किया। बहादुरी ये होती है कि आप अपना काम भी जारी रखें और उनके हाथ भी ना आए। जब मियां साहब से मुलाकात होगी फिर उसके बाद सारा रिमूव हो जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। सऊद बट साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हेड ऑफ टिकटॉक मुकर्रर हुए हैं। ये हेड ऑफ टिकटॉक मुकर्रर क्यों हुए हैं, इनकी कितनी क्वालिफिकेशन है और क्या क्या करते हैं और इसके अलावा इन्होंने कितनी सख्तियां झेली हुई हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपकी इतनी मोहब्बत क्यों है? देखें, मोहब्बत का इजहार अल्फाजों में नहीं है मेरे पास, बस मुझे मोहब्बत अपने मुल्क से है और उस मुल्क की तरक्की जो PMLN ने किया उस वजह से मुझे मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत है। आपको हेड ऑफ PMLN टिकटॉक बना दिया गया है, जी। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि जो PMLN का वर्क कर रहे हैं ना, पहले तो आगे लोग बटे हुए थे, कोई गैदर्ड नहीं थे एक जगह, हर बंदा अपने अपने वीडियोस बना रहा था। अब इसको एक बाकायदा तंजीम बनाने का मकसद ये है कि तमाम उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम कर रहे हैं और उस काम को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उस पर काम किया जाए, ना कि किसी को बुरा भला कहा जाए या ऐसी वैसी बातें की जाएं। प्रॉपर गाइडलाइन में सबको चीज़ें बताई जाएं और उस चीज़ पे वीडियोस आगे पहुंचाएं। कहा जाता है जी कि जो काम खान साहब करते हैं उसके बाद दूसरी पार्टीज भी वही काम करती हैं, कहीं ये भी तो कॉपी नहीं है? भाई एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? हाँ, क्योंकि सबसे पहले ये जो आप आगे वर्कर आपने दिखाए होंगे वीडियोस में, वो वर्करों को लेकर मैं मैडम मरियम नवाज साहिबा के पास गया उन्हीं के बुलाने पर, और उसके फ़ौरन बाद उस मुलाकात के 3 से 4 दिन बाद PTI वालों ने वो इसके नोटिफिकेशंस कर दिए। हमने सेम उन्होंने कॉपी किया है। हाँ, अब देख लें। अब उसके बाद जब हम मिले उन्होंने बाद फिर टिकटॉकर्स को अभी बुलाया जो कि टॉप नॉच के टिकटॉकर्स हैं, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है। हर बंदे की अपनी इज्जत है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात करता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो लोगों ने वर्क थोड़ी करना है। वर्क करने के लिए आपको वर्कर को बुलाना पड़ेगा जो पार्टी से मोहब्बत करते हैं और वो आके अपनी पार्टी का वर्क। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या कुर्बानियाँ दी? देखें, कोई भी कुर्बानी इतनी बड़ी नहीं होती जब तक कि वो पार्टी को पता ना चले। सबसे पहले मैं वो उनको कुर्बानी नहीं कहता या कोई मेरा बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं है, ये मेरा हक बनता है। जमहूरियत का हुस्न है कि आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हो तो फिर अपने कंधों पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। सबसे पहले मुझे इधर नैब के ऑफिस के बाहर से मेरी गिरफ्तारी की गई, तशद्दुद भी किया, जेल में रखा। उसके बाद मेरे भाई को उठाकर घर से 10 दिन के लिए सेंट्रल जेल फैसलाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। ये कहते रहे कि सऊद बट को ले आओ और इसे ले जाओ। उसके बाद मेरे वालिद साहब, मेरे बहनोई को घर में रेड करके पकड़ लिया जाता है और थाने ले जाया जाता है। इस तरह के 3.5-4 साल समझ लें हरासमेंट में गुजारे हैं कि यहाँ से रेड आ गई पुलिस की, वहाँ से आ गई, और हर टाइम परेशानी है। मतलब दौड़ लग रही रहनी है कि भाई अब निकल जाओ घर से। कोई पुलिस का डाला आ रहा है, लग रहा है कि मेरी तरफ ही आ रहा है। उन दिनों भी आपकी वीडियोस वायरल हुआ करती थी और उनमें यही पैगाम दिया करते थे कि मैं डरन वाला नहीं, आप मेरे घरों पर रेड्स कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप तब छुपे कहाँ थे? भाई कहीं भी नहीं छुपा था, एक्चुअली इनसे पकड़ा नहीं गया। अब देखें, अपना डिफेंस करना हर बंदे का हक है। अब ये तो नहीं है कि मैं डरदा नहीं है तो मैं चौंक खलोता आके मैंने फाड़ लो, फिर तो अगले ने फाड़ ही लेना। ठीक है कि नहीं? ये कॉमन सेंस की बात है ना। देखो, वो अगर आपके पीछे हैं तो आपने अपनी सेफ्टी करते हुए अपना वर्क करना है। हम ये तो नहीं गिरफ्तार हो गए 4-4 महीने जेल में निकाला, अपना वर्क उधर स्टॉप कर दें कि हमने बड़ी बहादुरी दिखाई है। बहादुरी ये होती है कि आप उनसे बच के अपना काम भी जारी रखें और उनके हाथ भी ना आए। हेड ऑफ टिकटॉक तो बना दिया है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ जी। क्या किया? मैंने BSc की हुई है। BSc जी, BSc की है। और अब कितने बंदों को मैनेज कर रहे हैं और कितने बंदों की टीम बना चुके हैं अब तक टिकटॉक में? अभी तो माशाल्लाह देख लें कि 25-30 लोग बाहर भी आए हैं और उसके बाद जो है ना वो सिस्टम को हम इस तरह लेकर चल रहे हैं कि
जितने लोग हमारे साथ वॉलंटियरली भी बहुत लोग हैं, सबको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। 100+ लोग हमारे साथ हैं, बट अभी तो हमें 10-15 दिन हुए हैं, हम तो समझ रहे हैं ये चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में। लेकिन इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला मैडम को एक अच्छी टीम बना के पेश की जाएगी कि ये हमारी टीम है टिकटॉक की, और इंशाल्लाह इन्हीं लोगों की टीम को फिर मैं मैडम मरीम नवाज साहिबा से मिलवाऊंगा। टिकटॉक कम्युनिटी को क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं और ये कैसे कंपेन करेंगे? देखें, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी वर्कर हैं, उनको पता है क्या वर्क करना है। बस हमारी जो मेरा विज़न है ना, वो ये है कि इसके लिए हम जो अच्छे फेमस लोग हैं उनको भी अपना लेकर आए पार्टी वर्क में, और कुछ नहीं। देखिए, हमारा मकसद ये है कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी, पॉजिटिविटी पर फोकस करना है, और जो हमारी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उन पर फोकस करना है, जो हमारी अच्छी अचीवमेंट्स गुजर चुकी हैं और जो हम अचीव करेंगे आगे। नेगेटिविटी तो वाकई नहीं करनी, मतलब मुझे पता है फड़ो यूथियो, ये क्या, ये नेगेटिविटी नहीं भाई है? नहीं फड़ो, हम सिर्फ हाथ, ये हमारा एक सिग्नेचर है। मुझे आप साबित कर दें कि टिकटॉक पूरे पर कभी मेरी कोई वल्गर बात हुई हो, कोई वल्गर कंटेंट हो, या मेरे कंटेंट में कोई लड़की भी हो, कभी ऐसा नहीं किया। हालांकि वहाँ पे लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं टिकटॉक पर, बट कभी नहीं, क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम हैं टिकटॉक कम्युनिटी में, वहाँ पे आपको पता है लड़कियाँ जितनी चाहो आप वीडियोस बना लो, सब कुछ कर लो, बहुत ऑफर्स आती है हमारे साथ वीडियोस बनाएं, पार्टी की वीडियोस बनाएं। लेकिन मैं एहतियात करता हूँ, मुझे पता है कि जो हमारे अपोजिट लोग हैं ना, जिसमें PTI के कुछ वर्कर हैं जो टिकटॉक पर काम करते हैं, उन्होंने कल को उन्हीं लड़कियों को और ज़्यादा बदनाम करना शुरू कर देना। और मैं इस चीज़ से डरता हूँ, क्योंकि हम बहन बेटियों वाले, हमें बहन बेटियों की कदर है। हम कभी नहीं चाहते कि स्पेशली टिकटॉक कम्युनिटी पर हम लड़कियों को ज़्यादा करें। आपको पता है भट्ट साहब, आपने जो टैटू बनाए हुए हैं, इनका कितना सख्त गुनाह है, ये बॉडी से मिटते नहीं है। बिल्कुल इसका गुनाह है, डेफिनेटली मैं इसी चीज़ से नहीं, लेकिन वो कहते हैं इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। लेकिन मेरा ये इश्क है, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने इस नीयत से बनवाया था, क्योंकि जब मियाँ साहब से मुलाकात होगी उनको ये मैं दिखाऊंगा। वैसे उन्होंने देखा हुआ है सब कुछ परमानेंट ज़िंदगी में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पता है आपने परमानेंटली दुनिया पे रहना। परमानेंट, देखें परमानेंट जो है ना, वो एक रियलिटी, और मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी मौत का इस टेम्परेरी या परमानेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ये सबको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन मेरा डिसीजन परमानेंट हो सकता है। मैं PMLN को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मेरा परमानेंट डिसीजन है। मैंने ये टैटू बनवाया, ये परमानेंट बनवाया, लेकिन इसको टेम्परेरी तभी करूँगा जब मियाँ साहब से मुलाकात होगी, उनके साथ इसके साथ एक तस्वीर बनवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं रिमूव करवा दूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपको कितनी देर हो गई है? देखें, जब से होश संभाली है, मैं कहूँगा हमारे घर में मुस्लिम लीग नून का ही नाम लिया जाता है। जब भी वोट डालने की बात हो, सपोर्ट की बात हो, वही था। और मेरी ज़्यादा इनके साथ मेरी मोहब्बत इसलिए हो गई, क्योंकि जब मियाँ साहब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को अपने साथ इंग्लैंड से लाए थे गिरफ्तारी देने के लिए, और वो ऐसा मोमेंट था कि मेरा दिल उस टाइम रोया बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप देखें ना, एक नज़रिया, मैं सोचता हूँ मेरा बाप मेरी बहन को लेकर गिरफ्तारी देने जा रहा है, और उससे पता है बाप को कि ये गिरफ्तार होनी है मेरी बेटी, और बाप ने भी होना है। वो कितना हौसला चाहिए। वो बस मेरे अंदर वो चीज़ ऐसी घर कर गई कि फिर मैंने सोच लिया कि मैंने कहा अब मैंने जो है ना अपनी पार्टी के लिए आवाज़ उठानी, जिस हद तक भी हो। भट्ट साहब होश करें थोड़ा सा। अच्छा। पेट्रोल देखे कहाँ पे जा रहा है, चीनी देखे कहाँ पे जा रही है, बाकी चीज़ें देखे कहाँ पे जा रही है। आपको मतलब जनून और इश्क चढ़ा हुआ है। जी, देखें, इश्क अपनी जगह है। आप अगर इसी बात कर लें, 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट ली थी, उसके बाद लोड शेडिंग 18 घंटे, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, अभी भी हो रही है। भाई मेरी बात सुन लें। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया था। उसके बाद खान साहब आए हैं, उन्होंने आके हर चीज़ की ऐसी की तैसी फेरी है। IMF के आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, सब कुछ कर लें। आज का भी हमजा शहबाज साहब का आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगा कि हमजा साहब ने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। आपको पता है इस चीज़ का? वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो 100 यूनिट यूज़ करते हैं। जी, मैं वही बता रहा हूँ, 100 यूनिट। अब वो बताएं वो कितने लाख ख़ानदान बनता है। देखें, अब चीज़ खान साहब ने तो इतना भी नहीं किया। मुझे बताएं, ये जो बर्बादी नहीं, भट्ट साहब मेरी बात सुने। 2000 रुपए वाली स्कीम अभी तक किसी को मिला क्यों नहीं? सर क्यों नहीं मिला? लोगों को मिला है। आप जाके 2000 वाले से पूछे ना, मुझसे कौन सी नहीं आता भाई। ना, आप मुझसे ना पूछें। वो एक खानदानी नंबर है, वो एक नादरा के पास एक डाटा होता है, उस डाटा के मुताबिक चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। आप मुझे कहेंगे मैं टाइप करूँ, मुझे रिस्पॉन्ड है, मुझे नहीं आएगा। क्यों? मेरा जो NIC नंबर है वो उस खानदानों में नहीं इंक्लूड होता।
वो नादरा से पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर उस बंदे को वो पैसे मिलते हैं। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं, कब कंट्रोल होगी, लोड शेडिंग कब कंट्रोल होगी? सर आप देखें, आप यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, 600 वाला ऑयल है वो 400 का मिलेगा आपको। चीनी आप देख लें, आटा 650, 700, 800 तक गया है, अब वो 400 रुपए का थैला मिल रहा है। 150 रुपए वाला ऑयल 350 में हो गया, इस चीज का पता भाई ये 350 पे हमने नहीं किया था। पेट्रोल भी 65 से 150 तक हम नहीं लेकर आए थे। और वो एक मिसाल है पंजाबी की कि ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਨਾ तो उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ टाइम लगता। वही ਸਾਡੇ मुल्क ਦਾ हाल सी। पेट्रोल की कीमत खुद ब खुद बढ़ी है। जब आप देखें कि जब कोविड का दौर था तो पेट्रोल की रेट मार्केट में सबसे नीचे थे। ये वो टाइम था जब एक विजन वाला बंदा वो उन चीज़ों को स्टॉक करता है, उन चीज़ों को ख़रीदता है कि जो चीज़ों के दाम गिर गए। आज वो चीज़ें खरीदी होती तो इस टाइम पेट्रोल की कीमत दुनिया में जितनी मर्जी होती है, आपके पास उस चीज़ के एसेट होते तो आप वो चीज़ों को सस्ता कर सकते थे। आपको पता मार्केट में क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का? पेट्रोल का इस टाइम 249 रुपीज़ है। 249 जी। आपका घर तो फैसलाबाद है, यहाँ पर मेरा ख्याल है ये जो फ्लैट है ये रेंट पे लिया होगा, एसी भी लगा हुआ है, बाहर अच्छे खासे सोफे पड़े हुए हैं, लेविश किस्म का हमारा सारा माहौल जो है वो अच्छा खासा है, मतलब हर लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये किराएदारी पर रह कर भी। तो ये कहाँ से आता है भाई? देखें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतनी मोहब्बत इतना फेम दिया, इसकी वजह से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, टोटल हमारी अर्निंग सोशल मीडिया है, ठीक है, जिसमें किसी की ब्रांडिंग की वीडियो बना दें, इंस्टाग्राम पे शाउट आउट दे दें, हमें ये चीज़ों से पैसे मिल जाए। एक शॉर्ट आउट के कितने पैसे ले लेते हो? ये तो नहीं मैं बता सकता, ये तो ना बात करें कितने ले लेता हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्टी से ना अभी कोई पैसों की डिमांड है, ना मेरी आगे है। मेरी सिर्फ ये मोहब्बत है कि हमारी पार्टी उन पेड टीम के साथ मुकाबला करे, वॉलंटियरली इतने लोग हों कि जो हमारा बेसिकली जो सपोर्टर है ना वो सोशल मीडिया की बजाय घर में बैठा हुआ है, वो सिर्फ वोट देने जाता है, उससे आगे ना उसे कमेंट्स में गालियाँ दी जाती हैं ना सुनी जाती हैं, वो पोस्ट करने से भी डरता है कि मुझे इन्होंने आगे गालियाँ देनी है।